अगर आप कोई डेटा टाइप लाइक चूज करना चाहते हैं, सो स्पेक्स क्या हैं? बीइंग अ डीबी आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि भाई ये डेटा टाइप्स कितनी जगह लेती हैं। देखिए करैक्टर, दो स्पेक्स हैं, या बाइट्स में या करैक्टर में। वारचार2 भी दो में है, बाइट में या करैक्टर में। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप किसी टेबल में यूँ डिफाइन करते हैं क्रिएट टेबल से, आप यूँ लिखते हैं माई टेबल टैब, रिजर्व वर्ड है तो ये आप यूज नहीं करेंगे। से आपने पहले डेटा टाइप रखी नेम, नेम में आप देते हैं जी करैक्टर, एंड करैक्टर में लेंथ दी 10। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी का नेम अली है, अली में अगर आपने इंसर्ट किया इट वुड टेक 3 बाइट्स, जबकि यहाँ पे कितना है 10। तो ये जब रो बनेगी फिजिकल ओरेकल रो में अली 3 बाइट्स नहीं टेकअप करेगा, ये 10 बाइट्स टेकअप करेगा जितनी रेंज है। अगर आप इसकी जगह यहाँ पे लिख देते हैं वारचार2, तो डेटा टाइप के अंदर फर्क कितना है, अब अगर आपने 10 डिफाइन कर दिया सो अली सिर्फ 3 बाइट्स टेकअप करेगा, 10 बाइट्स टेकअप नहीं करेगा। क्योंकि करैक्टर जो है दोनों वारचार2 एंड करैक्टर दोनों में टेक्सचुअल वैल्यू आ सकती है। ले जी करैक्टर 2000 बाइट्स रेंज मैक्सिमम, मैंने भी 10 लिखी थी, अब 2000 तक लिख सकते हैं। वारचार2 कितना लिख सकते हैं 4000 तक, इसमें 4000 मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। लेकिन ये देख लें कि आपका ओरेकल ब्लॉक 8 KB का है, इसमें एक ऐसी रो आप डाल रहे हैं जो कि 4000 बाइट्स टेकअप कर जाएगी, राउंड अबाउट 4 किलो बाइट्स। एक कॉलम इतना है। अगला कॉलम आपने डिफाइन किया हुआ है कि जी वो करैक्टर है और वो 2000 बाइट्स, तो 6 किलो बाइट तो खाली ये दो कॉलम ही टेकअप कर जाएंगे। और आगे अगर 3-4 कॉलम्स और ऐसे हैं तो फिर तैयार हो जाएंगे यहाँ पे रो चेनिंग या रो माइग्रेशन होगी, बिकॉज ब्लॉक साइज कितना है 8 किलो बाइट। ब्लॉक इस कैपेबल नहीं है कि वो एक रो को होल ब्लॉक के अंदर कीप कर सके, क्योंकि एवरेज रो लेंथ ज्यादा हो रही है। और ये आपको कहां से अंदाजा होगा, टेबल के जो कॉलम्स बना रहे हैं इनकी कंपोजिशन से। लाइक अगर पहले की डेटा टाइप करैक्टर है तो भाई इसकी रेंज कितनी है, वारचार2 है तो इसकी रेंज कितनी है। सो यहां से बीइंग अ गुड डीबी आपको एक अच्छी चीज डिजाइन करनी होती है, पहले से एक नॉर्मल थिंग डिजाइन करनी होती है। ठीक है जी, करैक्टर वारचार2 हो गया। व्हाट अबाउट डेट? डेट एक पूरी डेटा टाइप है। डेट में बाय डिफॉल्ट ही कैपेबिलिटी होती है कि सेंचुरी, मिनट और डे, सेकंड्स तक सब चीजें सेव होती हैं बाय डिफॉल्ट। ये जी फर्स्ट जन 4712 बिफोर अराइवल ऑफ क्राइस्ट, BC 4000 साल कबल अज मसीह, वहां से लेके 31 दिसंबर 999, दिस वन इज योर 2009, और ये 999 तक, इससे पहले पहले शायद क़यामत आ जाए। ठीक है, गोरो ने सोच समझ के डेटाबेस बनाया है। ठीक है, डेट ये जो 7 बाइट्स मेमोरी में टेकअप करती है आपकी डिस्क के ऊपर, 7 बाइट्स टेकअप करेगी, और ये वैलिड रेंज है। छोटी से छोटी डेट ये हो सकती है और बड़ी से बड़ी डेट ये हो सकती है। इससे पुरानी ह्यूमन काइंड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक अप्रोच है भी नहीं। तो ममीज का डेटा बेस अगर आपने बनाना है, ठीक है, तो वो बेस्ट है इसके लिए। ये डेट है जी, ये वो डेट है जो इंग्लिश डेट है। इसमें अरबिक, इस्लामिक सारी डेट्स आ सकती हैं, बट इस्लामिक नहीं आ सकती क्योंकि हमारा चांद पे झगड़ा रहता है। ठीक है, बाकी सारी इसमें लाइक चाइनीज डेट्स हैं, बाकी भी डेट्स हैं, वो आप सारी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश डेट्स, ये इंग्लिश डेट के अकॉर्डिंगली बताया हुआ। जहां तक नंबर जी, हाँ जी, उसको आप एनालिस डेट फॉर्मेट एंड एनालिस टेरिटरी सेटिंग, वो एनालिस पैरम्स होते हैं। चाहे आप डॉट बैश प्रोफाइल में डिफाइन कर देंगे तो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास जो होता है ना, वो आपकी टेरिटरी USA है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वैसे ये नाम के ही हैं, तो हमारी अपनी टेरिटरी है, अपनी हमारी होमलैंड है, तो इसको US टेरिटरी में है बाय डिफॉल्ट। सोच समझ के अगलों ने रखा है। चलें जी, नंबर डेटा टाइप प्रेसिजन एंड स्केल। अगर आप इसमें देख लें कि 1 to 38 आपके पास प्रेसिजन हो सकती है, -84 to 1 to 7 स्केल। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप नंबर डेटा टाइप यूं देते हैं जी, नंबर 72, इसका मतलब है 7 5 बिफोर डेसिमल प्लेसेस एंड 2 आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आप लिख सकते हैं।
क्योंकि 2 आपने यहाँ पे जिसे कहते हैं स्केल दिया, पर्सियन सॉरी दिया। मसला यहाँ पे नंबर डेटा टाइप में सबसे बड़ा मसला मसाइल ये आता है कि नंबर डेटा टाइप भी वेरिड डेटा टाइप है, ये फिक्स्ड बिट बाइट नहीं लेती। अगर पर्सियन ग्रो करनी शुरू कर जाए यूं और नंबर नेगेटिव हो तो इसका बिट बाइट पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले वालों के लिए हर एक के लिए 2 बाइट्स और फिर पर्सियन के लिए 3 बाइट्स टेकअप करना शुरू कर देता है। इसलिए आजकल नंबर को कोई भी यूज नहीं करता। हमारे पास फ्लोट आ गया है, बाइनरी फ्लोट आ गया है, बाइनरी इंटीजर आ गया है, डबल आ गया है, सो मेनी डेटा टाइप्स आ गई हैं। हमें पता है कि भाई उन्होंने 38 बाइट्स टेकअप करनी है या 32 बिट्स टेकअप करनी है। जैसे ये बाइनरी फ्लोट है, पता है जी कि 32 बिट फुल टेकअप करेगा, ठीक है, तो बस ठीक है इसको दे दें। 5 बाइट्स मीन्स आपके चले जाएंगे, चाहे जिस तरह की मर्जी वैल्यू है इसने इतना ही टेकअप करना है। बाइनरी डबल 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है, 9 बाइट टेकअप करता है, जो मर्जी वैल्यू दें। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस ये देख लें, इसमें भी ये एनसी की अपनी स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। बाइनरी फ्लोट, बाइनरी डबल ओरेकल की डेटा टाइप्स हैं, बट फ्लोट जो है वो एनसी की है। वो मीन एसक्यूएल सर्वर में भी मिल जाएगी, ओरेकल में भी मिल जाएगी, डीबेस, इन्फॉर्मेक्स सब में मिल जाएगी। इसी तरह से इंटीजर, बजाय कि आप नंबर डेटा टाइप यूज करें, अगर आपने नंबर, पर्सियन और स्केल को 0 यूज करना है तो इंटीजर यूज करें। हाँ, डिफरेंस जिनके साथ एन, लाइक एन कैर, एन वारचार, ये आपकी नेशनल कैरेक्टर सेट की डेटा टाइप्स हैं। अगर आप फ्रेंच में डेटा लिखना चाहते हैं, अरेबिक में लिखना चाहते हैं, तो जो एनएलएस की सेटिंग्स होंगी बाकी वही है कि इसकी भी लेंथ 2000 तक है, इसकी भी लेंथ 4000 तक है। बट एन कैर का मतलब है कि इसमें आप यूनिकोड बेस्ड थाई लैंग्वेज, चाइनीज, इंग्लिश, जैप्स जो भी लिखना है वो इन डेटा टाइप्स में यू कैन डिफाइन इट। ठीक, आगे आ जाती है हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप्स एंड रो डेटा टाइप्स। पुराने जमाने में हमारे पास 3 डेटा टाइप यूज होती थी, लॉन्ग, लॉन्ग रॉ एंड रॉ, ठीक है। आजकल रॉ को बीलॉब ने टेकअप कर लिया, लॉन्ग रॉ को ये हमारे पास होता था, क्या लें, नहीं, लॉन्ग को सीलॉब ने टेकअप कर लिया और लॉन्ग रॉ एंड रॉ को बीलॉब ने, ठीक है। अब आजकल ये डेटा टाइप्स कहीं पे यूज नहीं होती। लॉन्ग, लॉन्ग रॉ एंड रॉ, लाइक आप कोई पिक्चर स्टोर करना चाहते हैं, आप कोई करैक्टर बड़ा सारा स्टोर करना चाहते हैं, तो इनमें ड्रॉबैक्स क्या थे? लॉन्ग, लॉन्ग रॉ और रॉ में नंबर 1 के पूरे टेबल में सिर्फ एक कॉलम ही लॉन्ग, या तो वो लॉन्ग होगा या वो रॉ होगा या वो लॉन्ग रॉ होगा, एक से ज्यादा कॉलम नहीं आप बना सकते, ठीक है। नंबर 2 ये इस पे रिस्ट्रिक्शन थी कि 2 जीबी के कंटेंट सिर्फ एक सेल में सेव हो सकते हैं। और दूसरा ये होता था कि ये उसी ओरेकल ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में बाकी रो का डेटा जाता था, स्केलर डेटा, ये उसी ब्लॉक में अटेम्प्ट करता था कि ये भी डेटा चला जाए। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया लॉब डेटा टाइप के साथ, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। इसमें एक आ गया बीलॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, एक आ गया करैक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, एक आ गया नेशनल करैक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट और एक आ गया बी फाइल। बेनिफिट्स क्या दिए गए? बीलॉब बाइनरी डेटा, इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, यू कैन सेव इट। करैक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट 4 GB सब एलोकेट करते हैं, 4 GB सब के ऊपर आप एक सेल में 4 GB वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। करैक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, आपने कोई चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, एनीवन करैक्टर डेटा सेव करना है जो 4 GB तक का है एक सेल के अंदर, यू कैन यूज सीलॉब। और अगर आपने अदर देन डिफॉल्ट लैंग्वेज करना है तो एनसीलॉब यूज कर लें, अरेबिक में, फ्रेंच में, चाइनीज में। पहले वाले 3 इंटरनल लॉब्स हैं, इनका डेटा इनसाइड ओरेकल डेटा फाइल सेव होता है, जबकि बी फाइल में ऐसा नहीं होता। बी फाइल में आप फोल्डर बनाते हैं जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं डेटाबेस की जुबान में। आपने कि पिक्चर्स वगैरह इधर रखनी है रख लें, ये एक्सटर्नल होता है बी फाइल। बी फाइल एक ऐसा बी लॉब होता है जो कि एक्सटर्नल टू डेटाबेस सेव होता है। और टेबल्स में सिर्फ पॉइंटर्स पड़े होते हैं, टेबल में सिर्फ पॉइंटर पड़ा होगा कि पिक्चर कौन सी डायरेक्टरी में है, उसका क्या नाम है और वो किस जगह पे पड़ी हुई है, दैट्स ऑल। इसे हम बोलते हैं बी फाइल। बी फाइल भी आपको 4 GB का ऑब्जेक्ट अलाउ करती है। सो अब ये जो हमारे पास इस वक्त जो आ गया लॉब्स, इनके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि भाई लाइक एक एम्प्लॉय का टेबल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आईडी
नेम, सैलरी, पिक्चर भी एक बी लॉब है। और मेरा अगला है जी उसके बायोमेट्रिक डिवाइसेस में आई रेटिना पोजीशन इज आल्सो अ बी लॉब, लाइक बायोमेट्रिक थंब या थंब आप जिसे कहते हैं वेरिफिकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बी लॉब्स जितने मर्जी बनाएं, चाहे स्केलर पहला वाला आप ले लेते हैं जी, उसका कार्ड स्कैन करना है आपने, कार्ड स्कैनर, ये भी एक बी लॉब है। जिस मर्जी ऑर्डर में लिखें, जितने मर्जी बनाएं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नंबर 2 के इनका डेटा कभी भी ओरिजिनल ओरेकल ब्लॉक में नहीं जाएगा। जहां पे बाकी स्केलर डेटा टाइप्स का डेटा सेव होगा, इनके डेटा इनका क्या होगा, सिर्फ रो में पॉइंटर्स सेव होंगे, पॉइंटर्स, जस्ट पॉइंटर्स। बाकी रेस्ट डेटा लॉग टेबल स्पेस के अंदर सेव होगा, वहां पे इनके सेगमेंट सेपरेट बनेंगे, ठीक है। इनके अपने सेगमेंट्स बनेंगे जिसमें इसका अपना डेटा सेव होगा। सो जी हाँ, बनानी पड़ेगी, बस मेंशन करनी पड़ेगी। देन हमारे पास एक और डेटा टाइप अगर नहीं है, नहीं मेंशन करते, तो भी क्या होता है, आपकी उसी टेबल स्पेस में डेटा सेव होता है, लेकिन सेगमेंट डिफरेंट बनता है, वो उस ओरेकल रो के अंदर सेव नहीं करता। रो लाइक उसका सेपरेट सेगमेंट, सेपरेट एक्सटेंट, सेपरेट ब्लॉक्स उसको एलोकेट होते हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना तो उसका सिंटैक्स वेरीड करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए टेबल का सिंटैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप लोगों ने जो पढ़ के आए हैं वो कोई हाईली प्रोफेशनल स्लेव नहीं है। अगर आप कोई इसमें देखना चाहें कोई कि लाइक कैसे आपने करना है, सो लुक एट, जैसे ये टेबल है, देखिए